बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज जो सोशल मीडिया पर एक वीडियो आई जिसमें वॉइस नोट लीक किए गए और कुछ ऐसी बातें की जिससे एक रिश्ते को सोशल मीडिया की अदालत में लाकर खड़ा कर दिया गया। मैं सिर्फ एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या रमजान के बाबरकत महीने में किसी का पर्दा फाश करना दुरुस्त है? कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं, और आपस में एक दूसरे के ऐब को ना टटोलो। और हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाते हैं, जो किसी मुसलमान का ऐब छुपाता है, अल्लाह क़यामत के दिन उसके ऐब को छुपाएगा। सोचने की बात यह है कि अगर कोई माँ अपनी बेटी के हक में बोलती है, अगर किसी ने किसी के बारे में सख्त अल्फाज कहे हैं, तो क्या हमने ये सोचा वो अल्फाज क्यों कहे गए? क्या मुमकिन नहीं कि दिल दुखा हो? क्या ये मुमकिन नहीं कि दूसरी तरफ से भी ऐसे अल्फाज आए हों? क्या ये मुमकिन नहीं कि नफरत दोनों तरफ से बढ़ी हो? हम शायद सिर्फ एक साइड की बात सुनकर फैसला कैसे सुना सकते हैं? अगर किसी ने हमदर्द समझकर, अपनी समझकर किसी सैयदजादे या किसी सैयदजादी पर इतबार करके दिल की बात शेयर कर दियो, क्या इस इत्माद को तोड़ना दुरुस्त है? सैयद होना इज्जत है, निस्बत है हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लड़ी से, लेकिन असल इज्जत करदार से होती है। इत्माद तोड़ देना, वॉइस नोट लीक कर देना, और वो भी ऐसे वक्त में जब रिश्ता बचाया जा सकता हो, ये असलाह नहीं, ये एक आग में तेल डालने के बराबर है। अगर किसी के अल्फाज सख्त थे तो उनके पीछे वजूहात भी तो हो सकती हैं। कोई बाप अपनी बेटी के बारे में गलत अल्फाज बर्दाश्त नहीं करता, कोई माँ अपने बेटे के बारे में बात बर्दाश्त नहीं करती। रिश्ते अना से नहीं, सब्र से जुड़ते हैं, और जब घर की बात बाहर आए तो इज्जत नफ्स मजरू होती है, दिल टूटते हैं, और फिर इल्जाम सिर्फ एक पर डाल दिया जाता है और घर तोड़ दिया जाता है। सवाल यह है कि घर तोड़ने वाला कौन है? वो जो गुस्से में बोल गया, या वो जिसने उसे पूरी दुनिया को सुना दिया? रमजान सबर, माफी और पर्दा पोशी का महीना है। ये वो महीना है जिसमें अल्लाह 70 गुना ज्यादा अजर देता है। तो क्या हम गुनाह भी बढ़ा लें? अगर किसी की किरदार कशी की गई हो, अगर किसी की इज्जत नफ्स को ठेस पहुंची हो, तो याद रखें, अल्लाह मजलूम की आह सुनता है। और आखिर में, मेरा मकसद किसी को नीचा दिखाना हरगिज नहीं, बल्कि यह समझना है कि सच एक तरफ का नहीं होता, हर कहानी के दो रुख होते हैं। अगर रिश्ता बचाना है तो सोशल मीडिया नहीं, दिलों के दरवाजे खोलने होंगे। अल्लाह हम सबको हदायत दे। दोस्तों, अगर किसी माँ ने अपनी बेटी के हक में गुस्से में कुछ कह दिया, अगर किसी बाप ने अपनी औलाद के दफा में सख्त लहजा अख्तियार कर लिया, तो क्या हमने ये सोचा कि इसके पीछे कितने आंसू होंगे? कोई भी माँ बिला वजह बदवा नहीं देती, कोई भी बाप बिला वजह सख्त अल्फाज नहीं बोलता। अल्फाज के पीछे जख्म होते हैं, दुख होते हैं, बेबसी होती है। लेकिन असल सवाल यह है कि वो अल्फाज अगर निजी महफिल में इत्माद में किए गए हो, तो उन्हें सोशल मीडिया पर लाना क्या दुरुस्त है? अगर किसी ने सैयद समझकर, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत समझकर दिल की बात कह दी हो, तो इस इत्माद को तोड़ देना किस दीन में जायज है? मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ आप सब लोगों की आंखों को खोलना था। उम्मीद है कि आप मेरी इस बात को समझे होंगे, और अल्लाह पाक इस बाबरकत महीने में आप सब लोगों को नेकियां कमाने की हदायत दें।
اور آپ سب لوگوں کو روزے رکھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور اس مہینے بابرکت مہینے میں آپ جتنی بھی نیکیاں سمیٹ سکتے ہیں سمیٹ لیں، کیا پتا اگلے سال یہ رمضان ہماری قسمت میں ہو یا نہ ہو۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔